कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी मेजर टेप को नाप कैसे लेते हैं और मेजर टेप को समझते कैसे हैं। मेजर टेप के लिए समझना बहुत ही आसान है, पर आजकल के बच्चे जब हाथ में मेजर टेप पकड़ते हैं तो उन्हें पता भी नहीं चलता है कि 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच किसे कहते हैं। वो उनको बराबर समझ में ही नहीं आता है कि वो नापे कैसे, क्योंकि उनको मेजरमेंट मालूम ही नहीं रहता है। तो आज वही बारे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मेजर टेप कैसे मापते हैं और कैसे उसका समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो हमें पहले ही सब चीज़ ज़्यादा हमको मेज़रमेंट है, क्योंकि मेज़रमेंट हम लेंगे ही नहीं तब तो हम सिएंगे कैसे। और मेज़रमेंट लेने के लिए मेजर टेप को समझना ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको मेजर टेप समझाते हैं कैसे उसको समझना है। ठीक है, ये देखिए, मैं आपको पहले एक राइटिंग में लिख कर बताती हूँ कि देखिए ये 1.2 मतलब क्या। 1.2 मतलब ये एक के पीछे जो 2 लाइन है उसको 1.2 बोलते हैं। ओके, और 1.5 मतलब यहाँ से यहाँ तक 1.5। ठीक है, 1.5 होता है यहाँ पर। और 1.8 किसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 में 2 लाइन कम 1.8 मतलब 1 2 1 5 1 8। ये ऐसा उसका नाप रहता है, ये ऐसे कहा जाता है, इसको समझा जाता है। ये एक 1.2 मीन्स 1.2 ये 2 लाइन। 1.5 मीन्स यहाँ से यहाँ तक, ये बड़ी लाइन है ना वहाँ तक। 1.8 मतलब यहाँ से यहाँ तक। और ये 2 मतलब 1 से ये 2, ये 1 1.2 1.5 1.8 और 2। ये 1.8 ऐसा रहेगा, ये आपको बता दिया है मैंने। ये देखिए, और 1 और ये 2। ठीक है, ये आ गया। अभी यही चीज़, अब ये फर्स्ट टाइम आपको मैंने ये पहली बार बताया। ये अभी दूसरी तरह से कैसे सीखा जाता है, ये जैसे अपनी घड़ी रहती है। ठीक है, ये अपनी घड़ी में 12 और यहाँ पर 6, 1 और 2 3 और 4 और 5। जैसे यहाँ पर हम यहाँ बोलते हैं यहाँ से 1 12 और 1 होता है। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे 12.25 12.5 1.25 और 1। वैसे ही हमें भी यहाँ पर ऐसे ही करना है, 1 1.25 1.5 1.25 और 2। वैसे ही हमें यहाँ पर भी घड़ी के कांटे के हिसाब से भी नाप सकते हैं। आई बात समझ में आपको। जैसे यहाँ पर हमने 1 बोला, उसके बाद हमने बोला है 1.25 मतलब 1.2 उसको 1.25 कहते हैं। 1.5 को 1.5 इंच बोलते हैं। और 1. इसको 1.25 इंच, 1.8 को 1.25 इंच मतलब 1.25 मतलब ये जो घड़ी का कांटा रहता है ना, वो हिसाब से हम उसको भी नाप सकते हैं। 1 1.25 होता है, 2 1.5 होता है, 1.25 होता है और 2 होता है। वैसे ही यहाँ पे आगे जाके 1.25 2.5 1.25 3। ये एक मेज़रमेंट का बहुत ही आसान और बहुत ही इजी मेथड है उसे समझना, क्योंकि हम उसे आधा करना है। अगर समझो 7 का हमें आधा करना है तो हम कैसे आधा करेंगे। 7 को हम ऐसे ही उसको मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद जो हमारा यहाँ पे आता है वो 3.5 आता है। जैसे ये देखो 3.5, तो 3.5 और 3.5 7 हो गया। ठीक है, वैसे ही हम आगे भी मेज़रमेंट का कभी भी कुछ माप रहता है, अगर 15 रहा या फिर कुछ भी, देखिए आज 15 रहा, भी ये 15 का हम अगर आधा करेंगे तो उसको रहेगा 7.5। ये देखो, ये बहुत ही इजी मेथड है उसको समझना, और बहुत ही परफेक्टली आपको मैंने समझा दिया है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। ये देख लीजिए एक बार और अच्छे से। ये देखिए, मैंने यहाँ से आपको नहीं समझाया। और हाँ, एक और दूसरी बात कि हम जब मेजरमेंट लेते हैं तो हम इसको भी गिनते हैं। हमें यहाँ पर गिना जाता है, यहाँ से ही गिनना है। यहाँ से ही हम उसको 1 गिनेंगे, यहाँ से ये 2 और यहाँ से 3। आधे लोग ये छोड़ देते हैं और यहाँ से गिनते हैं, तो ये मेजरमेंट कम हो जाता है। इसको भी इंक्लूड करना चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पर 1 गिनेंगे, यहाँ से 2, ये 3 और ये 4। वैसे हमको गिनना है। हमें 1 से शुरुआत नहीं करनी है, हमें 0 से शुरुआत करनी है। ठीक है, तो ध्यान रखें। अभी आपको समझ में आ गया होगा, मैंने घड़ी के हिसाब से बताया, आप वही घड़ी के हिसाब से ज़्यादातर अच्छा रहेगा, वही समझ में ध्यान में रखें। बहुत ही इजी मेथड है। 1 1.25 1.5 1.25 और 2। वैसे ही 2.25 2.5 1.25 और 3। वैसे ही 3 3.25 3.5 1.25 और 4। एकदम इजी मेथड है, जैसे हम घड़ी के कांटे यूज़ करते हैं। वैसे ही जैसे हम उसको बोलते हैं कि ये 1 बजा 2 बजा, वैसे ही हम यहाँ पर 1 और 2 ये 3 ऐसे उसके बीच के जो कांटे हैं वैसे हम उसको समझ जाएंगे। ठीक है, आपको उम्मीद है मुझे आपको ये परफेक्टली समझ में आ गया। अभी मेजर टेप के लिए आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो अगर आपको कुछ भी परेशानी हुई होगी तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। ये मेजर टेप में 1 मीटर पन्ना और वार के हिसाब से भी रहता है।
तो पन्ना रहेगा वो 35 का पन्ना रहेगा, 36, 35 का पन्ना रहेगा। जो हम कपड़े लाते हैं कि 35 का पन्ना रहेगा तो इतना कपड़ा लगता है, उतना कपड़ा लगता है। जब ज़्यादा कपड़ा 35 के हिसाब से लगता है, ज़्यादा कपड़ा, हमें कुछ भी कपड़ा कमीज़ वमीज़ कुछ भी लाना है तो 35 का अगर रहेगा तो हमें ज़्यादा कपड़ा चाहिए। ऐसे ही 39 का हिसाब से 1 मीटर से कहा जाता है। 1 से 39 उसे 1 मीटर कहा जाता है, ठीक है। इसे एक वार कहा जाता है। 36 को 35 36 को एक वार कहा जाता है और 1 से 39 को 1 मीटर कहा जाता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना। ये कपड़े हम लेने जाते हैं तो वो पूछते हैं कि हमें कितना मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो मीटर के हिसाब से रहेगा तो 39 के हिसाब से रहेगा। और पूछे कि कितने वार के हिसाब से चाहिए तो 36 के हिसाब से रहेगा। मतलब 36 और 39 में हमें 3 इंच का हमें फ़र्क पड़ेगा कपड़ों में, ठीक है। ये 3 इंच हमें कम मिलेगा कपड़ा, 3-4 इंच, 1 2 3 और 4 इंच हमें कपड़ा कम मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये चीज़ हमेशा कपड़े खरीदते टाइम ध्यान रहना चाहिए, ओके। आपको मेरी ये वीडियो बहुत समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने वीडियो ऐसी ही बनाई है आपको समझाने के लिए परफेक्टली। ये 2 मेथड से मैंने आपको वेजिटेबल्स का समझाया है। तो प्लीज़ ये मेरी चैनल को आप अम्मतुल्ला रीडा हाउस को सब्सक्राइब करना और उसके बेल आइकन को प्रेस करना, जाके जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आपकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर प्लीज़ माय चैनल, ओके। गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, अम्मतुल्ला रीडा हाउस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी सभी वीडियो आपके पास तुरंत आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब अम्मतुल्ला रीडा हाउस। थैंक यू।